अस्सलाम वालेकुम। जी आज आपको हम स्ट्रॉबेरी लगाने का तरीक़ा बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इसको जो है ये खेत बनाया, ये रेजिंग बेड्स बनाए हैं और रेजिंग बेड्स में जो है हमारा ये साथी ये कर रहा है। तो इसको ज़रा आप देखिए, ज़तो तो दसे ख़ै ये देखिए ना, इसी तरह जो है ना ये इसको ये जो है ना ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है, ऊपर से हमने कट किया है और नीचे लगाने का ये तरीक़ा है जो है ना। ये ज़रा मैं भी आपको लगाता हूँ, इसी तरह देखो ना, इस तरह बिल्कुल आप रेजिंग बेड्स बनाएं तो फिर कोई मुश्किल तरीक़ा नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक पौधे का दूसरी पौधे के दरमियान फासला तकरीबन 4 इंच 5 इंच बल्कि 6 इंच यानी आधा फुट भी बेहतर है। ये तो हमने गना लगाया, लेकिन आप के पास अगर स्पेस कम हो तो आप 4 इंच लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन बड़ी हो तो आप 6 फुट यानी 6 इंच यानी आधी फुट तक फासला एक पौधे का, एक स्ट्रॉबेरी पौधे का दूसरे स्ट्रॉबेरी पौधे के दरमियान आपने इसी तरह इन्हें फासला रखना है। तो ये डिपेंड करता है आपकी फासले का ताल्लुक़ जो है ना मुनहसर है आपकी जो है खेत की ज़मीन की दस्तयाबी पर। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो बेहतर यह है कि इस पौधे का यानी इस स्ट्रॉबेरी पौधे का जो हमने लगाया है इस स्ट्रॉबेरी पौधे के दरमियान 6 इंच का फासला होना चाहिए। लेकिन अगर स्पेस कम है तो चलो 4 इंच भी बेहतर है। हमने तो खैर तकरीबन 4 इंच लगा दिया है, लेकिन आप 6 इंच भी कर सकते हैं। 6 इंच ज़्यादा बेहतर है क्योंकि पौधा ज़्यादा फैल जाता है और बेहतर होता है। तो ये हमने ये जो है ना कर लिया है। एक पौधा ये लगा है, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह ये क्यारी बन रही है। क्यारी हमने एक मॉडल की डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर ये क्यारी हमने बनाई। और ये जो है रेजिंग बेड है, ये रेजिंग बेड है। आप देख लेना, ये नाली है, ये जब बारिश की पानी आएगी तो इसी नाली में ये नाली हमने बनाई। ये थोड़ा सा गहरा नज़र आता है ना, तो इसी नाली में जो है बारिश की पानी जमा हो जाएगी तो बारिश की पानी इधर नहीं आएगी, ताकि क्योंकि स्ट्रॉबेरी को ज़्यादा पानी स्ट्रॉबेरी के पौधे को पसंद नहीं है क्योंकि इसकी जड़ें गल जाती हैं। तो बेहतर ये है कि आप रेजिंग बेड्स बनाइए। मसलन हमने ये देखो ना, ये रेजिंग यानी ऊपर सा एक किस्म का एक पहाड़ बनाए, छोटा सा पहाड़, यानी मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए। तो इस पहाड़ की बिल्कुल ऊपर हमने ये जो है ना ये लगाया है, इसकी बिल्कुल ऊपर जो है ना हमने ये बिल्कुल सेंटर पे, क्योंकि ये इसी पहाड़ का सेंटर है, दरमियान है, इसी दरमियान में हमने स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाया है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जब इधर हम पानी लगाएंगे तो पानी नाले में रहेगा और डायरेक्ट जो है ना इनको नहीं जाएगा। पानी आहिस्ता आहिस्ता फिर जज़ब हो के इस इधर जाएगी और ज़्यादा पानी जो है ना नहीं जाएगी, ज़रूरत के मुताबिक पानी दरमियाना तरीक़े से जाएगी स्ट्रॉबेरी के पौधे की जड़ों को। तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि स्ट्रॉबेरी के पौधे गल नहीं होंगे और ये पानी ज़्यादा नहीं जाएगा उधर, और पानी इधर रहेगा, ठहरेगा और आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ जज़ब हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता अब अभी हमने एक ये क्यारी कर ली ना, एक ही क्यारी हमने बनाई। अभी ये क्यारी भी बना रहे हैं, तो इसके साथ साथ मैं आपको उधर ले चलूँ कि हम स्ट्रॉबेरी के पौधे किस तरह हमारे पास होते हैं, फिर से आपको दिखाऊं। ये स्ट्रॉबेरी के पौधे हमारे पास, ये हमने कट किया है, 50 का बंडल होता है। और इसी तरह जो है ना हम पैकिंग जब करते हैं, अब ये तकरीबन 1 2 3 4 आज 4 लोगों को ये भेज रहे हैं। ये मोहम्मद सैफ साहब है कानिया से, नर्सरी वाला है, उसको हम भेज रहे हैं ये 1000 पौधे, 3000 पौधे उनको भेज रहे हैं। कानिया से उसका ताल्लुक़ है। और ये वक़ास अहमद साहब सराय आलमगीर से उसका ताल्लुक़ है, उनके लिए 10,000 पौधे हैं। ये दो पार्सल है उनके लिए 10,000 पौधे हैं। और ये उमर रोज़ ख़ान साहब है साहिवाल से, उसका ताल्लुक़ है, उनके लिए जो है 500 पौधे हैं। और ये जाहिद जो कि सिंध से, कराची से ताल्लुक़ रखता है, उनके लिए 100 पौधे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह हम पार्सल बनाते हैं। बड़ी जब वो बड़ी हो तो ये जो है इसी बोरी में हम बंद कर देते हैं। जब तादाद कम हो तो इसी बोरी में बंद करते हैं, क्योंकि इसी वाली बोरी में जो बड़ी बोरी होती है इसमें ज़्यादा पौधे आते हैं ना।
تو اسی طریقے سے میں دور سے بھی آپ کو دکھاؤں. اسی میں اسٹرابیری ہم پیک کرتے ہیں اور یہ 2 دنوں میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ بس کارگو کے ذریعے ہم بیچتے ہیں. یہ 2 دنوں میں پہنچ جاتا ہے. اچھا، آج مجھے یاد آیا کہ آپ کو پیپینومیلن کے بارے میں بتاؤں کہ پیپینومیلن جو ہے ایک ایسا پودا ہے جو خربوزے کی طرح اس کا پھل ہوتا ہے، اور یہ ہم نے اپنے نرسری میں ایک گملے میں لگایا تھا. تو جو پیپینومیلن کے پودے میں کسٹمر کو دے رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس سے رابطہ کرتا ہوں کہ کیسا ہے آپ کا پیپینومیلن. تو کہتے ہیں کہ بالکل فروٹنگ کرتی ہے اور بہت ذائقہ دار فروٹنگ ہوتی ہے اس کی. اور لیکن ہمارے ہاں ادھر نرسری میں جو ہم نے ایک پودا گملے میں لگایا اس کی فروٹنگ نہیں ہوتی. تو میں حیران تھا کہ کیا چکر ہے. تو اس کی مجھے یاد ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہماری غلطی یہی تھی کہ اسی کو جب ہم نے یہ پودا گملے میں لگا رہے تھے تو اسی ٹائم ہمارے پاس کوکو پیٹ یا یہ گوبر، قدرتی کھاد وغیرہ، قدرتی کھاد مٹی میں مکس کر لی کی نہیں تھی. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہماری کمزوری تھی یا غلطی سمجھے، یا اسی ٹائم دستیاب نہیں تھی ہمارے پاس اپنے گوبر کا. تو ہم نے مٹی سے عام مٹی اس میں لگائی اور عام مٹی میں یہ پیپینومیلن کا پودا لگایا. تو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تو باقاعدہ پھول دیتے ہیں. یہ دیکھو پھول دیتے ہیں اور پودا بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، اوپر جب پہنچا ہے بڑا ہے، لیکن فروٹنگ اس نے ابھی تک نہیں کی. تو جب آج میں دیکھ رہا تھا تو ماشاءاللہ بہت خوش ہوا، کیونکہ اس نے فروٹنگ شروع کر دی. یہ اس کے باوجود کہ ہم نے اس کو عام مٹی میں لگایا ہے، اس کے باوجود اس نے فروٹنگ شروع کر لی. تو صرف آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ آپ جب گملے میں کوئی بھی پودا لگاتے ہیں تو کوشش کریں کہ مٹی کے ساتھ قدرتی کھاد مکس کریں، تاکہ اس مٹی میں غذا آ جائے.